अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मरूफ कालम निगार आसमा शिराजी ने एक कालम लिखा है, मकबूलियत का हथियार और इंतशार। उसमें वो कहती हैं कि ताकत की अपनी ज़बान है जिसके अल्फाज, अंदाज, लहजा कतई मुख्तलिफ होता है। ताकत के लिए न इक़्तिदार चाहिए न ही अन्नान ममलकत, अलबत्ता ताकत के लिए इख्तियार बहुत ही ज़रूरी है। वो आगे लिखती हैं कि हम जिस दौर में हैं, जिस वक्त में खड़े हैं, उस वक्त को नापने का आला एक ही रुख पर है और ताकत की लगामें मुँह ज़ोर घोड़े के स्पुर्द हैं। इमरान खान इस वक्त मकबूलियत के बाम अरूज पर हैं और अगर नहीं भी तो महसूस क्यों हो रहा है कि मद्दे मुकाबल मैदान छोड़ रहे हैं। इमरान खान की सियासत ने सियासी जमातों को तकरीबन या तो दीवार से लगा दिया है या कम से कम उन्हें लाजवाब ज़रूर कर रखा है। तहरीक इंसाफ की मद्दे मुकाबल अब सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट है और उसका एहसास और अंदाज़ा ताकतवर हल्कों को बखूबी हो चुका है। सियासी जमातें और बयानिए या तो गैर मुतलका होते दिखाई दे रहे हैं या बेअसर। उनका हामी, पैरोकार और ख़ुद इमरान खान देवता जैसा रूप इख्तियार कर रहे हैं। वजूहात इमरान खान का बयानिया है या कुछ और, बहरहाल इमरान खान इक़्तिदार से बाहर भी मुक़्तदर हैं और इख्तियार न होते हुए भी बाइख्तियार हैं। वो ताकत का मरकज़ बने चले जा रहे हैं और ख़दशा है कि ये रवैया मज़ीद मुतलकुल अनानियत की जानब न ले जाए। मारूफ पंजाबी सूफ़ी शायर बाबा बुल्ले शाह ने मुग़लों के कमज़ोर दौर की अक्कासी कुछ इस तरह से की थी। बेडाम मारन पलंग गपाए गरगा बुरा हाल, चर से शेना ते नचन लगे वड्डी पई धमाल, चियां कन बिल्ली दे कुतरे हो के खुशहाल। यानी भेड़ों ने चीते मार डाले, जालिम भेड़िए का बुरा हाल है। खरगोश शेरों पर सवार होकर के धमाल डालते हुए नाच रहे हैं और चूहे खुश होकर बिल्ली के कान काट रहे हैं। यानी हर बात उल्टी हो रही है। आज भी कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है। कल तक एस्टेब्लिशमेंट के एक सफ़े पर धमाल डालने वाले आज दांतों से सफ़े दे रहे हैं, जबकि ताकत के राहदारियों में पड़ाव डालने वाले ज़ोर आबरू का रास्ता रोक रहे हैं। मकबूलियत को सनद बनाकर आइन और कानून के मायने बदले जा रहे हैं, जबकि आज़ादी इज़हार की आड़ में दूसरों की आज़ादी सल्ब करने की कोशिश की जा रही है। याद रहे कि आज़ादी की हद दूसरे की नाक से पहले ख़त्म हो जाती है, जबकि यहाँ मकबूलियत के लाइसेंस के साथ नाक काट कर हाथ में रखी जा रही है। अहले इल्म को इस पर बहस ज़रूर करनी चाहिए कि दौंस ज़बरदस्ती को आज़ादी का जवाज़ फराहम किया जाए या नहीं। याद है कि निज़ाम को किसी गैर आइनी हादसे से बचाने के लिए फ़कत आइन ही का रास्ता लिया जा सकता है। ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस पर बारहा लिखा जा चुका है, मगर अब होगा क्या, क्योंकि इमरान खान अब खुद को कानून, आइन, पार्लियामेंट, अदालत और हत्ता के एस्टेब्लिशमेंट भी समझना शुरू हो गए हैं। बावजूद इसके कि तोशा खाना या ममनुआ फंडिंग केस उनकी सदाकत, अमानत पर कई सवाल उठा चुके हैं। वो खुद को न सिर्फ कानून से बालातर समझते हैं बल्कि अवामी मकबूलियत के हथियार को इंतशार के लिए इस्तेमाल करने का हुनर भी रखते हैं। इसका तरीका खुद ताकत के हवानों से भी उन्हें सिखाया गया है। क्या ताकत ही ताकत से बात कर सकती है? इमरान खान इस फार्मूले पर अमल पैरा हैं। यहाँ तक ताकत का मरकज़ उनके कदमों में गिर न जाए, जबकि एस्टेब्लिशमेंट ऐसा होने नहीं देगी। इससे पहले वो कई मराकज़ को दहशत का शिकार बना चुके हैं और हथियार सिर्फ दौंस और हठधर्मी है, जिसका इलाज फ़कत कानून और आइन के दायरे में कार्रवाई से ही मुमकिन है। बोतल से जिन जैसे निकाला गया था, इसी तरह जिन को वापस बोतल में बंद किया जा रहा है। निज़ाम को रिवर्स गेयर लगाया गया है, लेकिन नज़रिए और बयानिए से आ रही सियासी जमातें अवाम से दूर, बल्कि बहुत दूर हैं। अवाम को इंगेज करने के लिए इमरान खान के ना तो कोई मद्दे मुकाबल है और ना कोई दिलचस्पी रखता नज़र आ रहा है। नौजवान सियासी क़यादत खुद को अवाम से मुंसलिक नहीं कर पा रही, जबकि बढ़ती महंगाई अवाम को निज़ाम से मुतनफ़र कर रही है। एक तरफ सियासी जमातों को अवाम से करीब करना होगा,
دوسری جانب نظریاتی سیاست کو فروغ دینا ہوگا، بلکہ انتخابی میدان میں یک طرفہ مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ناظرین، امید ہے آپ کو میرا کالم جو آسمہ شیرازی کا کالم تھا، جو میں نے آپ کو آج میری جو ولاگ ہے اس میں سنایا گیا، امید ہے آپ پسند کریں گے اور لائک کریں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت۔ ناظرین، میرے پروگرام کو دیکھتے رہیں، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔